Bismillahirrahmanirrahim. Okay, our today's topic is test concerning single variance और hypothesis testing का जो टॉपिक चल रहा है इसमें हम मीन टेस्टिंग की बात कर चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी बात की है कि हम जो है इसमें पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर है उसके ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा सकते हैं। हमने मीन के ऊपर बात की है। मीन के ऊपर मैंने तकरीबन 5 to 6 टेस्ट आपको बताए। उसमें सिंगल मीन के 2 केसेस बताएं और डिफरेंस बिटवीन मीन्स के 3 या 4 केसेस हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे। अब जो है वेरिएंस के ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन का एक पैरामीटर प्रोपोर्शन है, वो भी टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल सिंगल वेरिएंस का मतलब है सिंगल पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस आप टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए देखा जाए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने जो कहा है कि भाई स्टेप्स तो सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं। स्टेप्स रिमेन्स सेम, बस चेंजेस आती हैं तो उसमें सिर्फ टेस्ट एप्रोप्रिएट टेस्ट आप कहते हैं ना, एप्रोप्रिएट टेस्ट लगा रहे हैं इसमें, उसमें चेंजेस आती हैं। और ऑब्वियसली हाइपोथेसिस वाइज जो है उसकी डेफिनेशन में चेंजेस आएंगी। डेफिनेशन में चेंजेस मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये हाइपोथेसिस वेरी करेगा। बाकी स्टेप्स जो मेन जो स्टेप्स हैं वही रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप सिंगल वेरिएंस को टेस्ट करना चाह रहे हैं। हम ये कहते हैं भाई पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो लेट से सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर है। और ये आपका पॉपुलेशन का अगर दिया हुआ नल हाइपोथेसिस जो दिया हुआ है, ये वैसे वेरिएंस के ऊपर डिफाइन है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये स्टैंडर्ड डिवीजन पर डिफाइन होता है। हमें पता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन में सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये नल हाइपोथेसिस में स्टैंडर्ड डिवीजन डिफाइन है, तब आप तब भी आपको पता है कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। बस ये है कि इसमें स्क्वायर रूट ले लूंगा। और जब ये नल हाइपोथेसिस है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमें पता है 3 तरह के साइन होते हैं, या तो ग्रेटर होता है, लेस होता है, या नॉट इक्वल्स टू होता है। फॉर ग्रेटर देन साइन इट इज कॉल्ड टू टेल, सॉरी राइट टेल टेस्ट। लेस देन के लिए इसका हम लेफ्ट टेल टेस्ट कहते हैं, और नॉट इक्वल्स टू के साइन के लिए हम इसको टू टेल टेस्ट का नाम देते हैं। तो ये तो आपका हाइपोथेसिस डिफाइन हो गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आप निकाल सकते हो इजीली हाइपोथेसिस। और उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात होती है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता है यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं भी गिवन तब भी आपको पता है कि आप खुद इसको चूज कर सकते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अब थर्ड स्टेप है इसमें कि अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाना है। इधर जो है अप्रोप्रिएट टेस्ट हमेशा जब भी वेरिएंस सिंगल वेरिएंस को आप टेस्ट करने जाते हैं तो अप्रोप्रिएट टेस्ट इसमें हमेशा काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड काई स्क्वायर टेस्ट। और ये जो सिंबल मैंने बनाया हुआ है दिस सिंबल, ये सिंबल काय का सिंबल कहलाता है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड काय स्क्वायर। तो ये एक्स नहीं है, थोड़ा सा एक्स में स्टाइल जो है, मतलब ये वाली लाइन जो है इसको इस फॉर्म में बनाया तो ये काय स्क्वायर कहलाता है। और काय स्क्वायर में अगेन दो पैरामीटर्स, जस्ट लाइक टी टेस्ट में आपने कहा था दो पैरामीटर्स होते हैं, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, दूसरा पैरामीटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इधर भी हमारे पास काय स्क्वायर के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फा होता है। तो फॉर्मूले से जो चीज आती है, जो वैल्यू आती है उसको हम टेस्ट वैल्यू, टीवी का नाम हमने रखा है, वो टेस्ट वैल्यू कहलाती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो काय स्क्वायर का वो होता है, वो वही होता है जो आप सिंगल मीन टी टेस्ट के लिए जो आपने कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही इधर भी है। n-1 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एक बात यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे एक जो आया है, देखें इससे पहले आप जो ने जो दो टेस्ट पढ़े, एक जेड हो गया, टी टेस्ट हो। टी टेस्ट की कोई सी भी फॉर्म हो, चाहे सिंगल मीन का हो या डिफरेंस बिटवीन मीन का हो, और डिफरेंस बिटवीन मीन में चाहे पूल हो या नॉन पूल हो। टी टेस्ट का मतलब है या जेड टेस्ट का मतलब है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो बेल शेप यानी कि सिमेट्रिक बनता है। जबकि काय स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है, काय स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो राइट स्क्यूड ग्राफ बनता है। और एरिया अंडर दिस काय स्क्वायर का जो ग्राफ है, एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। और मतलब ये काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज ये फुलफिल करेगा, यानी कि एरिया अंडर दिस कर्व इज 1।
और ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, राइट स्क्यूड कर्व होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और इसकी जो राइट टेल है वो आगे प्रोसीड करती रहती है, रुकती नहीं है, आगे प्रोसीड करती रहती है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि ये काई स्क्वायर की जो ग्राफ है, काई स्क्वायर का ग्राफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या इफेक्ट डालता है काई स्क्वायर के ग्राफ पे, ये सुनिएगा जरा। जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका इंक्रीज करते जाते हैं तो ये काई स्क्वायर जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये काई स्क्वायर राइट स्क्यूड कर्व जो है ये आपका बेल शेप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो एन की वैल्यू लार्ज होने से मतलब लगेगा तो जाहिर सी बात है इसमें काई स्क्वायर, क्योंकि आप वेरिएंस टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो है हमने डिस्कस किया भाई कि अगर आप इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाएंगे तो ये बेल शेप की तरफ अप्रोच करना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका काई स्क्वायर की बात तो हमने की कि इधर काई स्क्वायर लगाना है। काई स्क्वायर की टेस्ट वैल्यू आपका फॉर्मूला से निकलती है और टेबल से जो वैल्यू निकाली जाती है वो कहलाती है क्रिटिकल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल टेस्ट लिख दिया मैंने गलती से। दिस इज अ क्रिटिकल वैल्यू। और क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इसमें काई स्क्वायर के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं। एक हमें रिक्वायर्ड होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दूसरा रिक्वायर्ड होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम टेबल से देख के क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। जब वो आएगा सवाल तो हम देखेंगे कि टेबल इसका देखना किस तरह से। अब हमारे पास इधर तीन तरह के टेस्ट हैं, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। किस वक्त क्या करना है, क्योंकि पहले तो हमारे पास देखें क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए ना, चाहे वो टी टेस्ट हो या जेड टेस्ट हो, इससे पहले आपने देखा दोनों सिमेट्रिक होते थे। तो आप ये कहते थे कि अगर टेबल से आपने लेफ्ट वाली वैल्यू निकाली थी तो ड्यू टू सिमेट्री आप कहते थे कि राइट पे भी यही वैल्यू होगी, या राइट वाली निकाल लेते तो आप कहते थे बट ड्यू टू सिमेट्री लेफ्ट पे भी यही होगी। लेकिन यहाँ पे मामला डिफरेंट है, ये आपका सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है। तो क्रिटिकल वैल्यू हमें अगर टू टेल टेस्ट दिया हुआ है तो क्रिटिकल वैल्यू आप दो डिफरेंट अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। राइट टेल टेस्ट में जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी और लेफ्ट टेल टेस्ट में जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी, इन दोनों में फर्क होगा। पहले तो फर्क सिर्फ इतना होता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का फर्क होता था, इधर ऐसा कुछ नहीं है। इधर आपकी वैल्यू ही चेंज हो जाती है, ठीक है। तो निकालने का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। अब वो किस तरह निकाला जाता है मैं अब आपको बताता हूँ, वो निकालेंगे कैसे। ये आपका उसको निकालने के मेथड है। उसमें हमारे पास देखें तीन तरह के टेस्ट हैं। नंबर वन इज योर राइट टेल टेस्ट, दिस वन। अगर ये राइट टेल टेस्ट है तो अगर आपके पास राइट टेल टेस्ट में टेस्ट वैल्यू विल बिकम लार्जर देन क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू निकालनी कैसे वो टेबल में देख के आपको दिखाऊंगा, आपको उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन बहरहाल टेस्ट वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर हो, क्रिटिकल वैल्यू का स्क्वायर अल्फा हमने उसका नाम रखा हुआ है। व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज योर क्रिटिकल वैल्यू। ये वाली जो वैल्यू आपके पास यहां से आएगी, दिस वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये काई स्क्वायर अल्फा कहलाएगी और ये टेबल से निकालेंगे। अगर ये टेस्ट वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से लार्जर है तो एच नॉट को रिजेक्ट किया जाएगा। लेफ्ट टेल टेस्ट में आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे अदर देन जेड टेस्ट और टी टेस्ट में हम इस तरह की चीजें नहीं करते थे। यहाँ पे मामला मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट है ड्यू टू ये कि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है ग्राफ में। लेफ्ट हैंड टेस्ट में आप टेस्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं काई स्क्वायर वन माइनस अल्फा से। अल्फा जो भी दिया हुआ है उसमें को वन में से माइनस करें और फिर आप क्रिटिकल वैल्यू तलाश करेंगे टेबल के अंदर, ठीक है। काई स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ये अगेन ये भी क्रिटिकल वैल्यू है, लेकिन इसमें क्रिटिकल वैल्यू लेफ्ट टेल टेस्ट में काई स्क्वायर वन माइनस अल्फा होती है और राइट टेल टेस्ट में काई स्क्वायर अल्फा कहलाती है। तो टेस्ट वैल्यू अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू से लेस हो जाए तो एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है। और टू टेल टेस्ट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या दो चेक किए जाते हैं, दो चीजें, दो इनइक्वालिटीज को चेक किया जाता है। आई थिंक आपको ये पूरा शायद नजर नहीं आ रहा होगा। तो टू टेल टेस्ट में आप ये दो इनइक्वालिटीज हैं जिनको आप चेक करोगे। पहली इनइक्वालिटी है कि अगर टेस्ट वैल्यू आपकी काई स्क्वायर अल्फा अपॉन टू से या तो ग्रेटर आ जाए
या आपकी टेस्ट वैल्यू जो है वो काय स्क्वायर 1 - अल्फा/2 से लेस आ जाए। देखिए अल्फा/2 उस वक्त यूज किया जाता है, पहले भी हमने ये बात डिस्कस की थी जब आप पीछे मीन वगैरह को टेस्ट कर रहे थे कि टू टेल के केस में अल्फा को 2 से डिवाइड किया जाता है, इधर भी वही है, अल्फा को 2 से डिवाइड करना है। अब अल्फा को 2 से डिवाइड करने के लिए अगर सिर्फ अल्फा/2 के ऊपर काय स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो आप देखेंगे कि काय स्क्वायर टेस्ट वैल्यू जो है वो काय स्क्वायर अल्फा/2 से ग्रेटर आनी चाहिए, और काय स्क्वायर टेस्ट वैल्यू 1 - अल्फा/2 वाली वैल्यू से लेस आनी चाहिए। अगर कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी इसमें नजर आ गई आपको तो आप कहेंगे कि एच नॉट को रिजेक्ट कर दें। तो ये तीन तरह के टेस्ट हैं, राइट, लेफ्ट और टू टेल। इनमें किस किस तरह से देखना है ये चीज आप अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लें, आपको ये वाले मेथड से देखना है। अब इसकी हम दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है आपको। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, इसमें कह रहा है मैन्युफैक्चरर ऑफ कार बैटरीज क्लेम दैट लाइफ ऑफ कंपनी बैटरीज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ। अब देखिए ये पहले सेंटेंस में आपको कोई सैंपल का जिक्र नहीं दिया हुआ, यानी कि दिस सेंटेंस इज अबाउट पॉपुलेशन। तो यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है दिस इज सिग्मा। अब आपसे आगे क्वेश्चन में कहते हैं रैंडम सैंपल ऑफ 10, यानी कि दिस इज एन, हैज स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, यानी कि दिस इज एस। ये जो बात लिखी हुई है इसने, डू यू थिंक दैट सिग्मा इज ग्रेटर देन 0.9, यानी कि एक तरीके से आपको इस क्लेम को टेस्ट करना है। ये क्लेम है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन 0.9। ये क्लेम जो है हाइपोथेसिस होगा, और ये कौन से हाइपोथेसिस में जाएगा? ऑब्वियसली ये ऑल्टरनेट में जाएगा, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि ग्रेटर, लेस या नॉट इक्वल्स टू का साइन ऑल्टरनेट में लिखा जाता है, और नल हाइपोथेसिस में इक्वल्स टू का साइन हम लेते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.9। और अल्फा इन दिस क्वेश्चन वी हैव 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपका अल्फा दिया हुआ। अच्छा, और बाकी डेटा भी देख लें। रैंडम सैंपल का जो साइज दिया हुआ है डेट इज 10। एस आपको दिया हुआ है 1.2 ईयर्स, ठीक है ना, ये आपका 0.9 ईयर हो गया, और ये 1.2 ईयर्स होगा, और क्या हो गया, सब कुछ हो गया। हमारे पास हाइपोथेसिस डिफाइन हो चुका है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ चुका है, और अब जो है अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाना है। अप्रोप्रिएट टेस्ट का मतलब है कि काय स्क्वायर इज इक्वल्स टू n-1 सिग्मा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। इधर हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, n इज 10 -1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा नॉट इज, देखिए सिग्मा नॉट की वैल्यू 0.9 दी हुई है, इसका स्क्वायर लेना है। तो 0.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू 1.2 दी हुई है, तो इसका स्क्वायर आपको लेना है 1.2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.06 आ जाएगा, और ये हमारे पास कहलाती है, दिस इज जो फॉर्मूले से चीज आती है उसका नाम हम रखते हैं, ये टेस्ट वैल्यू आ गई। और आफ्टर फाइंडिंग टेस्ट वैल्यू वी विल फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। अब आप एक चीज रिकॉल करें, हमने जो अभी पीछे डिस्कशन किया कि ये है राइट टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट में कौन किस तरीके से आप इसमें वैल्यू फाइंड करते हैं? राइट टेल टेस्ट के लिए आप इसमें काय स्क्वायर अल्फा फाइंड करते हैं। मैं आपको एक दफा दोबारा शो कर देता हूँ। राइट टेल टेस्ट के लिए आप काय स्क्वायर अल्फा निकालते हैं, ठीक है ना। तो काय स्क्वायर अल्फा हम फाइंड करेंगे, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू काय स्क्वायर अल्फा, यानी कि काय स्क्वायर अल्फा का मतलब है व्हाट इज अल्फा? अल्फा गिवन टू यू इज 0.05, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आप निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1 होता है, तो ये 9 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 9। अब टेबल देखते हैं, मैं आपको टेबल दिखा दूं, टेबल में इस वैल्यू को किस तरह से देखा जाता है। जनाब,
ये हमारे पास काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। इसमें हमारे पास अगेन दो पैरामीटर्स हैं। पहले इस वाले कॉलम्स के अंदर अल्फा लिखा हुआ है और फर्स्ट कॉलम के अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखे हुए हैं। गौर से देखिएगा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है 0.05, उसी वैल्यू का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल पे देखिएगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए हुए हैं। हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मिलेगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0.05 है। This is degree of freedom in our case and sorry, this is level of significance in our case। ये अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, सॉरी। और इसी तरह ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 9 है, तो यानी कि हमारे पास का स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू जो आई गई वो 16.919 आ गई। सो दिस वैल्यू इज 16.919। और ये हमारे पास जो वैल्यू आई है दिस इज कॉल्ड का स्क्वायर की जो वैल्यू आई है दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। और हम जो है क्या करते हैं, हम ये टेस्ट वैल्यू को और क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करते हैं। एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, आप देखें। एच नॉट उस वक्त रिजेक्ट होता है कि जब टेस्ट वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर आ जाए। टेस्ट वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर आ जाए, यानी कि आपके पास इधर जो टेस्ट वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर नहीं आ रही। टेस्ट वैल्यू आपके पास 5.06 है, क्रिटिकल वैल्यू 16.919 है। तो ये चीज अगर ग्रेटर होता तो एच नॉट रिजेक्ट हो रहा, तो ये चीज नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट रिजेक्ट नहीं करना, यानी कि आपको एच वन के फेवर में बात करनी है। एंड व्हाट इज एच वन? एच वन के बारे में क्या था, डू यू थिंक दैट सिग्मा इज ग्रेटर देन 0.9? तो अब आप डिसीजन जो है फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे या फाइनल डिसीजन लिखेंगे। और डिसीजन लिखने के लिए आप वही वर्डिंग्स यूज करते हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। डिसीजन ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह सवाल में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बैटरी लाइफ जो है ये 0.9 ईयर से ग्रेटर होगी। ये डिसीजन इसका बनेगा। ये एक एग्जांपल है जो कि हमने इसकी सॉल्व किया। ये अभी मैंने जो करवाई एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसे कि ये राइट टेल टेस्ट की एग्जांपल थी। अब एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें मैं टू टेल टेस्ट का जिक्र करूंगा। और इसके बाद लेफ्ट टेल फिर आप लोग खुद देख सकते हैं। जब आप ये दोनों टेस्ट वाले कर लेंगे ना, राइट टेल अब कर लिया और टू टेल कर लेंगे, तो लेफ्ट टेल फिर आप लोग के लिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो लेट्स सॉल्व फॉर टू टेल टेस्ट की एक एग्जांपल निकालते हैं। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपसे कुछ कहानियां सुना रहे हैं, आपको सुन लीजिए। फ्लड टॉक्सिन लबराशला रैंडम सैंपल ऑफ 64 बैचेस, यानी कि ये क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ, रिवील्स लेवल ऑफ 24.17 ऑन एवरेज। ठीक है ना, ये आपको सैंपल का एवरेज दिया हुआ। वी नो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एवरेज का कोई काम नहीं होता है, बस दिया हुआ है। तो आप हम उसे सुन लें इनकी बात कि एवरेज दिया हुआ है, बस साइड में रख दें इसको उठा के, कोई काम नहीं है हमें पता है इसका। आ, अब जो है आगे जाके सैंपल का आपको वेरिएंस दिया हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस में सैंपल का जिक्र कर रहा है। तो दिस सैंपल ऑफ 64 बैचेस, यानी कि सैंपल साइज इज 64 एंड विद वेरिएंस 4.25 ppm। तो ये क्वेश्चन के अंदर अगर इसमें स्टेटमेंट देखें तो इसमें इन्होंने ये भी पूरा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, टेस्ट द हाइपोथेसिस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू। ये पीपीएम, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी कॉपी नहीं हुई है। पीपीएम ये यूनिट है जो कि इधर जिक्र कर रहा है। तो सिग्मा ये आप देख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू के साइन की वजह से ये आपका टू टेल टेस्ट हो चुका है। अब एच नॉट, H naught in this case is sigma square is equals to 4.2। और H1 जो है वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 4.2। ये क्लियरली देख सकते हैं दिस इज टू टेल टेस्ट बिकॉज ऑफ नॉट इक्वल्स टू का साइन। बाकी का जो हमारे पास दिया हुआ है एन जो है 64 दिया हुआ है, सैंपल साइज 64 है, और स्मॉल एस स्टैंडर्ड डेविएट नहीं, ये एस स्क्वायर दिया हुआ है, एस स्क्वायर इज 4.25।
नाउ वी विल अप्लाई का स्क्वायर, लेकिन उससे भी पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम अपना ही ले लेते हैं। 0.05 इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा। तो वी विल अप्लाई का स्क्वायर टेस्ट n माइनस वन इंटू सिग्मा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। एक बात और थोड़ा सा देखिएगा, देखें, यहाँ पे वेरिएंस ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें ऑलरेडी स्क्वायर हुआ हुआ है, दोबारा से स्क्वायर नहीं लीजिएगा बिला वजह, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। तो 64 माइनस वन 63 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4.2 हो गया, और डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर यानी कि 4.25 ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर नहीं लेंगे। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस थिंग हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 62.25। व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज कॉल्ड टेस्ट वैल्यू। अब हम इसकी निकालते हैं क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल वैल्यू हमें इधर नजर आ रहा है कि दो क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी बिकॉज दिस इज अ टू टेल टेस्ट। तो दो क्रिटिकल वैल्यूज कैसे निकाली जाती है? हमें जब टू टेल टेस्ट दिया होता है तो का स्क्वायर अल्फा अपॉन टू ये एक क्रिटिकल वैल्यू होती है, विच इज अल्फा अपॉन टू का मतलब है 0.05 अपॉन टू, यानी कि 0.025 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 63, एक क्रिटिकल वैल्यू आएगी। दूसरी क्रिटिकल वैल्यू आएगी का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा अपॉन टू, यानी कि 1 माइनस 0.025, एंड 1 माइनस 0.025 विल बी, ये दो क्रिटिकल वैल्यूज आपको निकालनी है। ये वाली क्रिटिकल वैल्यू 0.025 की जो हेडिंग है, जो टेबल के अंदर डली हुई होती है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 63, और ये 0.975 वाला जो हेडिंग होगी, जो कॉलम होगा, उधर आप इसको देखेंगे। ये वाली क्रिटिकल वैल्यू को, दो क्रिटिकल वैल्यू टेबल से आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। एक चीज मैं टेबल पे जाने से पहले और जहन में आपके अमूमन स्टूडेंट के सवाल होता है कि यहाँ पे एन जो है वेरी लार्ज है, एन इज लार्ज। पहले जब आप मीन के ऊपर टेस्टिंग करते थे तो अगर एन लार्ज होता था तो हम उसमें जेड टेस्ट की तरफ चले जाते थे। इधर ऐसा कुछ नहीं है। इधर वेरिएंस को जब टेस्ट करना है तो आपको का स्क्वायर ही लगाना है, जहन से निकाल दें, जेड टेस्ट नहीं लगाते यहाँ पे। ठीक है, तो इधर का स्क्वायर लेवल को ही लगाना है। ठीक है, तो इसमें जेड टेस्ट नहीं लगाइएगा। अच्छा, एनीवे मैं अब आपको टेबल से टेबल दिखाता हूँ। टेबल से आपको इसमें वैल्यू निकालते हैं इनकी। तो 0.025 ये हमारा कॉलम 0.025 का दिया हुआ, और डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें, बहुत बड़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये। और इसमें अगर आप देखें ये 60 के ऊपर बात करें, आप देखें यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखें तो आफ्टर 30 के बाद डायरेक्ट इसने 40 पे जंप मारी, 40 से फिर 50, 50 के बाद 60। एक्चुअली होगा ये कि आप जैसे जैसे इसमें आगे इसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्रिटिकल वैल्यूज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम फिर भी एक जस्ट रफ एस्टिमेट लेना चाह रहे हैं, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि वेदर योर टेस्ट वैल्यूज लाइंग इन द क्रिटिकल रीजन और आउटसाइड द क्रिटिकल रीजन, हमें बस ये आइडिया लेना है। तो 63 इज क्लोजर टू 60, तो मैं 83 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगी, 83 या 80 के अंदर ही वैल्यू आएगी, मुझे इतना आइडिया हो गया। तो एक वैल्यू ये आ रही है, दूसरी 0.975 के ऊपर आप देखेंगे तो 0.975 का 60 यानी कि 40 पॉइंट समथिंग। तो एक आ रही है 80 पॉइंट समथिंग, एक आ रही है 40 पॉइंट समथिंग। तो अब इससे हम देखते हैं, टेस्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। सो दिस वन इज 80 ही लिख दें इसको, और दिस इज 40 करके लिख दें। सही है। अब आपको अगर फिगर बनाने का कह रहे हैं तो मैं फिगर भी बना देता हूँ इसकी, एक रफ सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये आपकी फिगर जो है हमारे पास समथिंग लाइक दिस बनेगी, और बिल्कुल बेल शेप नहीं बनाई लेकिन तकरीबन बेल शेप बनाई है बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम इस का जो है काफी लार्ज है। आपका इसमें दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं,
एक वैल्यू आपके पास ये वाली आ रही है जो कि का स्क्वायर 1 - अल्फा अपॉन 2 के नाम से, दूसरी वैल्यू आ रही है आपकी 80 के नाम से। तो हमारे पास ये भी एक क्रिटिकल रीजन है और एक क्रिटिकल रीजन ये है। तो इन दो क्रिटिकल रीजन्स के अंदर हम देखते हैं कि इन दोनों में से किसी पे भी आपका टेस्ट वैल्यू इसके अंदर कहीं लाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो आप देख सकते हैं भाई इन दोनों के अंदर लाई नहीं करेगी। आप हमारे पास टू टेल टेस्ट के अंदर मैं आपको दोबारा अगर दिखाऊं तो हमने जो पीछे टेबल एक बनाया हुआ था, ये टेस्ट वैल्यू का स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 से बड़ी आए या फिर टेस्ट वैल्यू का स्क्वायर 1 - अल्फा/2 से छोटी आए तो एच नॉट रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि आप इधर नजर आ रहा है कि ये का स्क्वायर टेस्ट वैल्यू आई है, ये का स्क्वायर 1 - अल्फा अपॉन 2 से लेस नहीं है, बिकॉज टेस्ट वैल्यू 62 पॉइंट समथिंग आई है, का स्क्वायर 1 - अल्फा/2 40 पॉइंट समथिंग आया, तो ये लेस तो नहीं हुआ। और इसके अलावा आपकी टेस्ट वैल्यू, दूसरा केस ये था कि टेस्ट वैल्यू जो है आपकी जो है इधर लाई करनी चाहिए, ग्रेटर देन आनी चाहिए का स्क्वायर अल्फा/2 से, जो कि नहीं आ रही है, बिकॉज टेस्ट वैल्यू 62 पॉइंट समथिंग आ रही है और का स्क्वायर अल्फा/2 जो आ रहा है 80 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उससे ग्रेटर भी नहीं आ रही है। तो वैसे आप ये बात देख सकते हैं कि 62.25 कहाँ पे लाई करेगा, 40 और 80 के दरमियान में यहाँ पे कहीं लाई करेगा। आउटसाइड द क्रिटिकल रीजन क्लियरली नजर आ रहे, दो क्रिटिकल रीजन है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, टू टेल टेस्ट में दो क्रिटिकल रीजन होते हैं ना। तो इन दोनों में से किसी में भी लाई नहीं कर रही है टेस्ट वैल्यू। जब इन दोनों में कहीं पे लाई नहीं कर रही है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करना, बिकॉज ये वैल्यू बाहर लाई करती है। डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में और भी तरह के टेस्ट हैं, एक गुडनेस ऑफ फिट होता है, एक टेस्ट फॉर होमोजेनिटी होता है, और भी एक होता है। तो बहरहाल अभी फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल मैं इसको यहीं पे बात करता हूँ।